गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, ये है मेरा 2026 का पहला व्लॉग। आई नो बहुत लेट है गाइस, मैं क्या करूं मुझे आप लोग बोलोगे हर व्लॉग में ऐसी बोलती रहती, मुझे समझ नहीं आता। मुझे सच में ही नहीं समझ में आता मैं क्या डालूं। कई बार तो मैं कोई आउटिंग करने के लिए जाती हूँ या कहीं से आ भी जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मैं व्लॉग बना लेती। पर अभी ऐसे नया नया है ना, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ कैमरा ऑन करना है कहाँ नहीं करना। गाइज़, मैंने आप लोगों से बोला था कि जब मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी। तो आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे इतने टाइम से 130 के अराउंड ही घूम रहे हैं। लेकिन जो मेरे जिनको नीड है एक्चुअल में वेट लॉस की, उसके चक्कर में उन लोगों को डिले हो रहा है। तो गाइज़, अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब 200 सब्सक्राइबर पे नहीं शेयर करूँगी। मैं 150 पे ही शेयर कर दूँगी अपनी डाइट, धीरे धीरे शेयर करूँगी। व्हाट आई ईट इन अ डे, मैं अपने डेली रूटीन की शुरुआत कैसे करती हूँ, कैसे मैंने 6 महीने में अपना 35 kg वेट लॉस किया, क्या खाया क्या नहीं खाया, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। लेकिन गाइज़, आप भी तो सपोर्ट कीजिए ना। आप भी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलती। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे तो भी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी ना, कि मैं क्या दिखाऊँ आपको। गाइज, आप में से मेरे कुछ वेल फिशर्स हैं, वो मुझे गाइड करते हैं कि आप पे कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर थोड़ी और इम्प्रूव करो। तो गाइज, मैं मेरे पास जो फ़ोन है ना, वो इतना मतलब अपडेटेड नहीं है, मतलब इतना अच्छे क्वालिटी का नहीं है। तो मेरे को होता है कि मैं अभी जो है जैसा है उसी में ही सीखूं करना, उसी को यूज़ करूं। मुझे अभी वीडियो वगैरह एडिट करनी भी नहीं आती, व्लॉग वगैरह एडिट करने नहीं आते। कुछ बहुत थोड़ा बहुत सीखा है मैंने यूट्यूब से, उसी से ही हेल्प मिल जाती है, तो उसी से ही मैं अपडेट कर सॉरी क्या करते हैं एडिट करके मैं डाल देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो देखते नहीं हैं, मुझे बताइए कि मैं कैसे डालूँ जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आप लोग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं कि मेरी डेली रूटीन देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। आप लोग बताते ही नहीं। कमेंट करके बताइए मुझे क्या देखना चाहते हैं, कि आप लोग मेरे को कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे में, कुछ जानना चाहते हैं वो भी बताइए। गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। गाइस, आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि लुधियाना में कोई जो जो चीज़ें फेमस हैं, या मार्केट फेमस है, या कोई खाने की स्टॉल फेमस है, आप लोग वो देखना चाहते हैं। मतलब कुछ भी आप बताइए मुझे, आप ही बताएंगे कि क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि चलो, डाइट का तो मुझे पता है, बहुत से लोगों ने मुझे ज्वाइन ही डाइट के लिए किया है। लेकिन डाइट तो मैं 150 सब्सक्राइबर होने पर ही बताऊंगी। नहीं तो मेरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी अगर मैं ऐसी बताने लग गई। क्योंकि मेहनत क्या है, देखो अभी बताऊंगी फिर बताऊंगी, 150 जने जुड़ जाएंगे ना, मैं फिर आपको अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी। गाइज, मैं आपको बताऊं, जब मैं 106 किलो की थी, तो आज से 6 महीने पहले मैं 106 किलो की थी। तो जो जो लेडीज़, मेरी जो बहन है, जो जो भाभी हैं, जो मम्मी हैं, जो भी हैं, वो इस चीज़ से रिलेट करेंगी। जो हमारे आसपास का माहौल है ना, जो हमारे आसपास की पब्लिक है, वो गाइस आपको जीने ही नहीं देती। अगर आप मोटे हैं तो क्यों हैं, आप तो ज़्यादा ही खाते होंगे, यही तो सारा दिन ही खाती होगी, सारा दिन ही ठूसती रहती होगी, काम नहीं करती होगी, बेड पे बैठी रहती होगी। अब गाइस, हाल ये हो गया था मेरा मेरा घर से निकलना, मुझे सोचना पड़ता था कि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो कौन मुझे क्या कहेगा। इतने लोग जो होते हैं आसपास के, इतने ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। एक तो इंसान पहले से परेशान होता है अपने वेट को लेके, अपनी बॉडी को लेके, बाकी कुछ लोग नहीं जीने देते। ऐसी है वैसी है, इसके खाने पे कंट्रोल करो, इसके ये करो। अरे भाई, उसको भी पता है वो मोटी है, उसको भी पता है उसका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है। अकेले आपके बताने से नहीं उसको पता लगेगा कि वो मोटी है। तो बेटर यही है कि अपने पे ध्यान दो, उसकी चिंता उसको आपसे ज़्यादा है। आप ऐसे बोल के उसके वेलफिशर नहीं बनते, आप उसकी हिट लिस्ट में आते हो कि ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है। गाइस, आपके पास, आपके आसपास अगर कोई भी हेल्दी लेडी है या हेल्दी बंदा है, कोई भी है, तो सबसे पहले तो अगर आप दिल से उसकी चिंता कर रहे हो ना कि वो मोटा है या कुछ है, तो उसको बताओ मत कि भाई तू मोटा है, क्योंकि उसको पहले से पता है। आप उसके साथ शेयर भी मत करो कि हाँ आपका वेट बढ़ गया है, उसको वो भी पता है। अगर आपके पास कोई बेस्ट सजेशन है या सोल्यूशन है या रेमेडी है या कोई डाइट आपको पता है या कोई चीज़ पता है कि जिससे उसको फ़ायदा हो सके, वो बताओ उसको, वो भी बड़े तरीके से, जिससे कि उसको ऐसा ना लगे कि आप उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो।
उसको ऐसा ना लगे आप उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी वाकई में से उसकी दिल से चिंता करते हो। तो गाइस मैं सही बताऊँ, मैंने कभी मुझे मौका मिला ना शेयर करने का, तो मुझे एक एक बात याद है, जब जो जो मुझे जिसने बोली है मेरे बॉडी को लेके, वेट को लेके, चाहे वो मजाक में बोली है, चाहे वो सच में बोली है, जैसे मर्जी बोली है, क्योंकि बोलने वाले को नहीं पता होता कि वो सामने वाले को किस हद तक हर्ट कर रहा है। उसको सिर्फ बोलना होता है उसकी, उसको जो दिखता है वो बोल देता है और फिर बाद में बोलता है मैं मजाक कर रहा था। आपका मजाक किसको किस हद तक हर्ट कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं हो जिस सिचुएशन में वो है। और कोई भी इंसान जान के मोटा पहली बात तो होता ही नहीं है, किसी न किसी मेडिकल इशू की वजह से या किसी जेनेटिक की वजह से या जैसे मर्जी लगा लो, कोई ठूस ठूस के भी नहीं मोटा होता। मैं नहीं मान सकती कि कोई ठूस ठूस के जान के मोटा होता है कि हाँ मैंने मोटा होना है, पहले मैं मोटा हो जाऊँ फिर से मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई भी जान के ना तो मोटा होता है, ठीक है। तो कभी किसी को प्लीज़ बॉडी शेमिंग ना करें। परमात्मा ने आपको जो दिया है शक्ल शरीर, उसका धन्यवाद करें। किसी को अपने पे गुमान मत करें, जो जिसको भी परमात्मा ने बनाया बहुत खूबसूरत बनाया। गाइज आप लोगों को भी लगेगा कि मैं आज कौन से टॉपिक लेके बैठ गई हूँ। एक्चुअली गाइज मतलब हो जाती हैं कभी कभी कोई चीज़ें माइंड में आ जाती हैं ना, तो मैं सिर्फ आप लोगों से, मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप अपने आसपास लोगों को मोटिवेट करें। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप चुप चुप रहिए, मत बोलिए। ऐसे भी मत बोलो कि वो डिमोटिवेट हो जाएं, कि वो बाहर निकलने से पहले सोचने लग जाए, आउटिंग करने से पहले सोचें कि फलाना बंदा मुझे क्या बोलेगा। हाँ बहुत से लोग बोलते थे टेंशन मत लो, लोगों की बातें मत सुनो, इग्नोर करो। ठीक है, जहाँ तक इग्नोर करना होता है कर भी देते हैं, लेकिन कोई कोई बातें इतनी एक हर्ट कर जाती हैं बॉडी को लेके, वो इग्नोर होती ही नहीं है। तो गाइस प्लीज़ प्यार बांटिए, पॉजिटिविटी बांटिए। आप अच्छे हैं, आपका शरीर अच्छा है, आप भगवान जी को थैंक यू किए करिए। जिनका नहीं है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको डिमोटिवेट मत कीजिए, ठीक है। जैसे हमने आज बाहर गली में तसला रख के उसमें आग लगाई हुई है, आग जलाई हुई है। आग लगाई हुई थोड़ा गलत हो जाता है, तो सारे जने हमारे बाहर बैठे हुए हैं, तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। हेलो गाइस, तो आज थी हमारे भैया की छुट्टी और भैया ने हमें इतनी ठंड में ये क्या है, ये आग लगा के दी है। आग लगाई है और ये अब ये आग भाभी की वजह से लगाई है। और ये हमारी मोटो भी आई हुई है जो पतली बहुत हो गई है। और ये देखो हमारा मैन बिल्ली मैन मनु, हेलो हेलो। ये आरव बैठा है, ये आदि बैठा है, ये हमारे गुलजार मोटर्स के मैनेजर बैठे हैं दिवांशु बहल। किसी ने भी गाड़ी लेनी हो मारुति की संपर्क करें। ये बैठी है मटर की दानी की मम्मी। मटर आपको नंबर आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। और ये बैठी है हमारी प्यारी सी मटर की दानी, और ये इनके दादू बैठे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। मन्नू एक बार बुर्रा कर दो। और दादी ब्लॉग बना रही है। नहीं नहीं करो जोर से, तेरी आवाज निकली होन। और ये मेरी मिट्टू है, मिट्टू हेलो हेलो गाइस, हैं हम सब इग्नोर करें, लाइक करें। हेलो गाइस, आज ठंड बहुत है घर पे।